हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं भाई आकांक्षा 40 का जो एग्जाम हुआ आज, उसमें एक टॉपिक था भाई मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी का प्रश्न को आज मैं बताऊंगा, इसका क्या क्या सही उत्तर होने वाला है और आप बताइएगा मिला के भाई कितना नंबर आपका आ रहा है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जेड बराबर दिया है 52, एसीटी का वैल्यू दे दिया 48, तो बैट का वैल्यू पूछा है। देखिए जेड का डबल है, एसीटी को जोड़ लीजिए, नंबरिंग करना है। ए जो है 1 नंबर पे है, सी जो है 3 नंबर पे है और टी जो है वो आपका 20 नंबर पे है। तो 20 3 23, 23 और 1 कितना हो जाएगा 24 का डबल कर दीजिए भाई 48 हो जाएगा। उसी तरह का बच्चों बैट का बी होता है 2 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे और टी होता है 20 नंबर पे। तो 20 1 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 का डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 46। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 8वें अक्षर और दाईं तरफ से 7वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर आएंगे। तो देखिए 8 और इधर से कितना है 7 है, उसको जोड़िए 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, टोटल कितना होता है 26, 26 में 15 को हटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 11, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो इसका पूरा जो वीडियो है, पूरा जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं करवाऊंगा। अभी हम खाली आंसर बता देते हैं, आंसर मिलाइए सिर्फ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, शॉर्ट कर देते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक आदमी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है और उसके आगे 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वो अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पे होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 124 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कोई विद्यार्थी जितना अंक सही हल किया उसका दुगुना गलत किया, यदि वो कुल मिलाकर 48 अंक प्राप्त किया तो वो कितने अंक सही हल किया। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई। उस पद को पहचानिए जो इस वर्ग से संबंधित नहीं है अथवा बाकियों से भिन्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिए। एक नंबर है, हमको इस समीकरण को पूरा करना है। इस समीकरण को पूरा करने के लिए हमें ऑप्शन नंबर 3 की आवश्यकता पड़ेगी भाई। प्लस को और माइनस को और यहाँ 3 एवं -5 को इंटरचेंज करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों 127 क्या कहता है। एक चित्र की ओर इशारा कर एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, पर आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, वो किसका चित्र था। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा स्वयं उसका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 128, ठीक है। 128 में देखिए ये भाई लेंस से घटा रहा है को, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 64 30 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में पाए जाने वाले क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही क्रम का विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, EDBCA। चलिए देख लेते हैं बच्चों 130 क्या कहता है भाई, निम्नांकित अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। भाई सब क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131, लुप्त पद का पता कीजिए। तो 16 है तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए 49 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए भाई। इसमें कहता है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसी सम संख्याओं की संख्या कितनी है जो अपने निकटतम पूर्ववर्ती संख्या से सही रूप से विभाजित होते हैं परंतु अपने निकटतम अनुवर्ती संख्या से सही रूप से विभाजित नहीं होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 133, दिए गए 4 विकल्पों में से संख्या के समुच्चय को चुने जो प्रदत्त समुच्चय का सदृश प्रदत्त समुच्चय है 9 15। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा 4 8 12 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 134 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 134, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों के सबसे उचित क्रम को चुनिए। तो हमारे पास देखिए कुछ दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 नहीं ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, CEDBA इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135 क्या कहता है। 4 मित्र ताश के पत्तों के एक खेल में एक वृत्त में बैठकर खेल रहे थे। शंकर राम के दाईं ओर था और गोपाल अरविंद के बाईं ओर। तो कौन सी जोड़ी साझेदार था। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा गोपाल तथा राम, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 136 क्या कहता है। दिया गया है
पी क्यू की माँ है, आर पी का बेटा है, एस टी का भाई है और टी क्यू की बेटी है। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 137 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी माँ है। वो महिला तस्वीर में चित्रित आदमी से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा पोती, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 138 क्या कहता है, यदि ऐसी पश्चिम हो जाता है एनी दक्षिण हो जाता है इत्यादि उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 139 क्या कहता है, महेश ए से चलकर उत्तर में बी तक जाता है, फिर वो पूर्व की ओर मुड़कर सी तक चलता है और फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर डी तक जाता है, अंततः वो पूर्व की ओर मुड़कर ई तक जाता है। निम्न में से कौन सा चित्र उसके द्वारा तय की गई सही पथ को दर्शाता है? इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संख्यात्मक मान वाले लुप्त अक्षर को निवेशित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा x 240। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 141 को देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को निवेशित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 142 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कक्षा में प्रीतम का स्थान ऊपर से 16वां है तथा नीचे से 49वां है, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 143 देख लेते हैं 143 क्या कहता है, एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 5वां है जबकि बी का स्थान नीचे से 8वां है। यदि सी का स्थान ए से 6ठा है और बी से निकटस्थ पूर्ववर्ती है तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 19 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 144 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। और 4 संख्याओं का औसत मान 60 है। पहली संख्या अंत की तीनों संख्याओं के योगफल का 1/4वां हिस्सा है। प्रथम संख्या का मान क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 145 क्या कहता है, 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहे मारने का काम करती है। काम करने का काम है तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेगी? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 100। 146 देख लेते हैं 146 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाव है और डी का अर्थ भागा है। तो भाई ये जो सीरीज दिया है इसका मान क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 55 हो जाएगा, बैठा के देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं 147 क्या कहता है बच्चों, देखिए इफ ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल इज सम इक्वल टू 10, फिर ट्रायंगल प्लस क्या दे दिया, सर्कल प्लस सर्कल इक्वल टू 10, फिर दिया है ट्रायंगल प्लस सर्कल माइनस आपका स्क्वायर इनटू ट्रायंगल इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर विल बी क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 0.5 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों 148 क्या कहता है भाई, देखिए। एक पंक्ति में चीकू, अमरूद, सीताफल और आम के 30 पौधे हैं। चीकू और अमरूद के बाद आम की एक जोड़ी पौधे हैं और उसके परवर्ती एक चीकू है और एक सीताफल पौधा है और इसी प्रकार क्रम जारी है। यदि पंक्ति के आरंभ में एक चीकू का पौधा है तो पंक्ति के अंत में निम्न में से कौन सा पौधा होगा? इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा सीताफल। ठीक है, सीता बीच में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 149 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। एक पार्किंग लॉट में एक पंक्ति में 36 वाहन पार्क किए गए हैं। पहली कार के बाद एक स्कूटर, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर, तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर इत्यादि। पंक्ति के दूसरे भाग में स्कूटरों की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा 15। चलिए देख लेते हैं 150 भी देख लेते हैं। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 3 years 3 months? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 169 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 151 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। किसी भिन्न में यदि हर को 1 बढ़ाया जाता है तो यह 1/2 हो जाता है। यदि अंश में 9 बढ़ाया जाता है तो वो 1 हो जाता है। तो हर का मान पता करें। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 19। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 152 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आयत प्रतिनिधित्व करता है कलाकारों का, वृत्त प्रतिनिधित्व करता है खिलाड़ियों का तथा त्रिभुज प्रतिनिधित्व करता है डॉक्टरों का। तो कितने ऐसे खिलाड़ी हैं, ना तो वो कलाकार है और ना ही डॉक्टर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये स्टेटमेंट है, क्या कहता है ध्यान से देखिए, कथन सभी आतंकवादी मनुष्य हैं। भाई सही कह रहा है, आतंकवादी क्या होता है, मनुष्य होता है, कोई गोरू छागुर कोई अन्य पशु तो नहीं होता है ना। अब देखिए सभी मनुष्य बुरे हैं, फिर कहता है आतंकवादी तो बुरा ही होता है तभी ना लोगों को मारता है। चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष क्या निकाला जा रहा है कि सभी आतंकवादी बुरे होते हैं, कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है, चलिए हम ही बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, यही कि सभी आतंकवादी बुरे होते हैं। भाई कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता तो फिर आतंकवादी बनेगा कौन, आपको ही बताना है कमेंट में कौन बनेगा। चलिए देख लेते हैं और बताइए कितना नंबर आपका आ रहा है, कमेंट में कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, एक सब्सक्राइब अगर कर दीजिएगा तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन हमारा बहुत कुछ हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 155। चलिए कथन निष्कर्ष वाला है, सभी चींटी मेहनती होती है, सही चीज कह रहा है, कुछ चींटी आलसी होती है। निष्कर्ष क्या है, सभी आलसी मेहनती होते हैं, सभी मेहनती आलसी होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 इसका अनुपालन करता है। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 156। देखिए भाई ये को फिगर दे दिया, सीधे हम आंसर बता देते हैं इसका। ठीक है, आंसर क्या होने वाला है, चलिए यहाँ पे 4 समस्या आकृतियां दी गई है, एक लुप्त है, दिए गए उत्तर आकृतियों में से सही आकृति जो दिए गए क्रम को निरंतर करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको टिक कर लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 157 को देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कहता है, समस्या आकृति में आकृतियों के 2 समूह हैं जैसे कि ए बी सी डी, जबकि 1 2 3 और 4 उत्तर समूह है सी डी तथा ए और बी के बीच समान रूप से संबंध स्थापित करने के लिए सही आकृति को चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 4 को आपको टिक लगा देना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 158, ये भी फिगर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, सीधे हम उत्तर आपको बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वृत्त के अंदर 3 वृत्त है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 159। तो देखिए फिगर है, फिगर से रिलेटेड है, सही सीधे आपको हम उत्तर बताते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिगर से रिलेटेड दिया गया, तो इसका भी मैं सही उत्तर बता देता हूँ, बस सही है, वही वाला क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसका जो है ये जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं 159। चलिए 60 को देख लेते हैं। 60 का जो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आपको बताना है बच्चों की वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, और जैसा आपको बुझाए उस तरह का कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।